चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूले ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो गाइज आज का टॉपिक है मनी मार्केट। मनी मार्केट क्या होता है और ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का एक टॉपिक है। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। ये काफ़ी लंबा चैप्टर है तो मैं एक एक टॉपिक करके बताऊँगी, क्योंकि अगर एक टॉपिक को क्लियर करूँ ना तो 1 घंटा ऐसे ही मतलब चला जाएगा। इस वजह से मैंने टॉपिक को डिवाइड करके बताया। ये फाइनेंशियल मार्केट का टॉपिक है, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का। ठीक है गाइज, तो सबसे पहले कि इसमें फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है, मतलब फाइनेंशियल वो जो इंस्ट्रूमेंट होता है, फाइनेंशियल मार्केट के 3 इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट के 3 इंस्ट्रूमेंट होते हैं। पहला मनी मार्केट होता है, दूसरा कैपिटल मार्केट होता है एंड तीसरा हाइब्रिड मार्केट होता है। गाइज ये कर्सर काम नहीं कर रहा है। अच्छा छोड़िए, कोई बात नहीं, मैं बता रही हूँ, आप लोग सुनो। कर्सर इसमें काम नहीं कर रहा है। क्या होता है ना कि मनी मार्केट होता क्या है, पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि मनी मार्केट क्या होता है। मनी मार्केट बेसिकली रिफर्स टू सेक्शंस ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट एंड विच फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विथ हाईली लिक्विडिटी एंड शॉर्ट टर्म मेजोरिटी आर ट्रेड। ये जो मनी मार्केट है ना वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। मतलब आप कुछ भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हो या फिर ये शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल मार्केट के अंदर ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो शॉर्ट टर्म्स होते हैं, बस आप इतना ध्यान रखिए। And money market has become components of the financial market for buying and selling and securities short term maturity and one year or less and एज अ ट्रेजरी बिल कॉमर्शियल पेपर। मनी मार्केट जो होता है वो 1 साल होता है या फिर उससे कम हो सकता है। ठीक है, एंड उसके मनी मार्केट के अंदर आ जाता है ट्रेजरी बिल। वो इंस्ट्रूमेंट्स है, मैं बताऊंगी आपको। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर वो बाइंग और सेलिंग होता है ट्रेजरी बिल का, कॉमर्शियल पेपर का। ठीक है, तो मनी मार्केट के छोटा सा मैंने लिया है कि मनी मार्केट सिक्योरिटीज आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विथ मेजोरिटी 1 ईयर एंड लेस। मैंने बताया कि मनी मार्केट जो होता है वो 1 साल से 1 साल या फिर 1 साल से कम के लिए होता है। ये मिनिमम ट्रांजैक्शन कॉस्ट है। ये फाइनेंशियल एसेट्स का ये क्या है, मिनिमम ट्रांजैक्शन कॉस्ट। इंस्ट्रूमेंट ऑफ द मनी मार्केट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ द मनी मार्केट क्या क्या है गाइस, आप लोग सुनो कि सबसे पहले आता है कॉल मनी या नोटिस मनी। कॉल मनी या नोटिस मनी क्या होता है, जैसे कि मैंने पहले बताया है आपको कि मनी मार्केट क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो एक शॉर्ट टर्म्स के लिए होता है। गाइज मैं नहीं लिख पा रही हूँ, यहाँ पे कर्सर काम नहीं कर रहा है गाइज। आप लोग गौर से सुनो, आप लोग समझ जाओगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लिखोगे तो ही समझोगे। और गाइज मैं हाईली रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग जो चैनल को देख रहे हो मेरा, अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक कीजिए, ताकि मुझे भी एक मोटिवेट फील हो। मुझे भी एक लगता है ना कि मैंने इतना मेहनत से मैं आज एग्ज़ाम दे के आई हूँ, उसके बाद मैंने वीडियो शूट कर रहा है, तो मुझे कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना। मुझे कुछ ना कुछ तो आप लोग का एडवांटेज, आप लोग क्या सोचते हो, आप लोगों को समझ आया नहीं आया, लाइक से मुझे समझ में आएगा कि हाँ आप लोगों को नहीं समझ में आया। अगर हाँ इस वीडियोस के नीचे अगर आप लोगों को कुछ ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट में आसानी से आप लोग लिख सकते हो कि हाँ मैम ये टॉपिक नहीं समझ में आया, आप ये बताएं, आप एक बार इसको फिर से बता दीजिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो के जरिए आपको समझा दूँगी। और एक बंदा ने मैसेज किया था मुझे कोई वीडियोस के नीचे टैक्स का, तो मैं टैक्स का भी वीडियोस लेकर आऊँगी कल परसों। तो क्या होता है कि कॉल मनी एंड नोटिस मनी। ठीक है, कॉल मनी नोटिस मनी एक क्या होता है, एक शॉर्ट टर्म्स के लिए होता है। ये मनी मार्केट के क्या होते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट होते हैं। अब जो इसमें कॉल मनी एंड नोटिस मनी है, जो कॉल मनी होता है ना वो इसका जो अवधि बोल सकते हैं, इसको 1 दिन से 14 दिन के लिए इसका क्या होता है, उधार लिया जाता है। ठीक है, इसका गौर से सुनिए गाइस, हम नहीं लिख पा रहे हैं कि एक दिन से 14 दिन तक इसका डिस्टेंस होता है। अब कॉल मनी किसको कहते हैं, एक दिन से ज़्यादा और 1 दिन से ज़्यादा के लिए जो उधार लिया जाता है उसको कॉल मनी कहते हैं, और 1 दिन से ज़्यादा और 15 दिन से कम के लिए जो उधार दिया जाता है उसको क्या कहते हैं, नोटिस मनी कहते हैं। फिर से गाइस सुनिए ध्यान से, कॉल मनी उसको कहते हैं जो 1 दिन से ज़्यादा का उधार लिया जाता है, उसको कॉल मनी कहते हैं। और
नोटिस मनी उसको कहते हैं जो 1 दिन से ज़्यादा एंड 15 दिन से कम के लिए लिया जाता है, उसको क्या कहते हैं, नोटिस मनी कहते हैं। और कॉल मनी का कोई कोलेटरल सिक्योरिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। कोलेटरल सिक्योरिटीज़ स्पेलिंग में बता दे रही हूँ गाइज, COLLATERRAL, कोलेटरल सिक्योरिटीज़, वही पढ़ेंगे। अब ट्रेजरी बिल क्या होता है, ट्रेजरी बिल क्या होता है, ये भी एक शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स। अब ट्रेजरी बिल क्या होता है कि ट्रेजरी बिल का जो ज़्यादा से ज़्यादा जो डेज़ होते हैं वो 365 डेज़ का होता है। एंड जिसमें बैंक और अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो क्या करते हैं, उसको क्या बोलेंगे, मतलब स्टार्ट बोल सकते हैं करना। और इसका इशू डेट क्या होता है, पहले 1491। गाइज मैं लेकर आ गई हूँ, शायद आप लोग को अब समझ में आए, क्योंकि मुश्किल ऐसे नहीं समझ आ पाएगा आप लोग को। तो जो ट्रेजरी बिल होता है वो 14 दिन के लिए होता है, 91 डेज़ के लिए होता है, 182 डेज़ के लिए होता है एंड 364 डेज़ के लिए होता है। ये ट्रेजरी बिल ऐसा होता है, ठीक है। एंड उसके बाद ये ट्रेजरी बिल का और क्या है, उदाहरण के अगर तौर पे मैं देखूं कि ट्रेजरी बिल सपोज़ एक 100 रुपीज़ का है, तो ये 97.5 रुपीज़ का डिस्काउंट के रूप में अगर दे दिया जाता है तो 97.5 अवेलेबल किया जाता है, मेजोरिटी 100 रुपीज़ दिए जाएंगे। मतलब ट्रेजरी बिल आप सपोज़ 100 रुपीज़ का दो और इसका डिस्काउंट में 97 रुपीज़ 5 पॉइंट क्या दिया जाता है, डिस्काउंट दे दिया जाता है, ठीक है। मैं फिर से बता दे रही हूँ कि उदाहरण के तौर पर ट्रेजरी बिल 100 रुपीज़ का सपोज़, ठीक है, और 97 तो 97 रुपीज़ जो होता है, 97 रुपीज़ का डिस्काउंट के रूप में 97.5 रूप में अवेलेबल किया जाएगा, पर मेजोरिटी होने पर क्या है, यह पूरा 100 रुपीज़ दे दिया जाएगा। अब कैश सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, तो गाइस क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक भी एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है एंड शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं आप इसको। कॉमर्शियल पेपर क्या है, एक डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है। क्या है, एक डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है। क्या है, एक डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है। सर्टिफिकेट ऑफ ये कमर्शियल बैंक जो क्या है, एक डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है। और ये क्या होता है, अनसिक्योर्ड मनी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मनी मार्केट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता है। और ये कमर्शियल पेपर जो होते हैं वो 1 साल के लिए होता है और इस पर प्रोमिसरी नोट तैयार किया जाता है। और ये जो कमर्शियल बैंक होते हैं, जो बड़े बड़े बैंक द्वारा जारी किया जाता है, छोटे मतलब क्या बोलेंगे, छोटे डेज डिस्टेंस के लिए, अवधि जिसको बोल सकते हैं, उसमें फाइनेंशियल लिक्विडिटी को पूरा किया जाता है। और ये जो है कमर्शियल पेपर जो 7 दिन के लिए होता है, ठीक है, 7 दिन के लिए होता है, जो कि मतलब कम से कम अगर मिनिमम बोलेंगे, ठीक है, मिनिमम 60 डेज के लिए होता है एंड मैक्सिमम क्या होता है, साल भर के लिए, ठीक है, मैक्सिमम 1 ईयर्स, ठीक है। तो अब देखते हैं गाइस कि क्या होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है ना, मतलब क्या बोलेंगे, कम रिस्क वाला फाइनेंशियल रिसोर्सेज आप इसको बोल सकते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स को। एंड बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इसको मतलब क्या बोलेंगे, अपने आवश्यकता अनुसार, अपने नेसेसरी के अनुसार वो CDS इशू करता है, CDS सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। CDS को क्या बोलेंगे, एक सेविंग अकाउंट की तरह माना जाता है। और बोला जाता है कि CDS को अपनी एक फिक्स टर्म्स होती है, जो 1 साल 3 महीना और 6 महीने के लिए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स होते हैं।
एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट काफ़ी सेफ माना जाता है। अगर आप स्टॉक बॉन्ड्स की अगर इसमें तुलना करें तो इसको आपको गारंटी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, जो कि क्या है, फिक्स्ड होता है। तो गाइज आप लोग को ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कैसा लगा होगा, आप लोग बताना कि आप लोगों को कहाँ तक समझ आया। बस आप लोग ध्यान रखो कि गाइज मनी मार्केट एक शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स होता है, और शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर ये सब आता है, कॉल मनी है, नोटिस मनी, ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। मतलब एक साल, मतलब क्या बोलेंगे, एक साल तक, और एक साल से कम, एक साल से ज़्यादा नहीं होता है, तो ये मनी मार्केट होता है। इसके बाद मैं लेकर आऊँगी कैपिटल मार्केट, हाइब्रिड मार्केट। तो ये फाइनेंशियल मार्केट के अंदर ही आता है, मनी, ठीक है, मनी, कैपिटल और हाइब्रिड मार्केट। तो गाइज एक वीडियोस में नहीं समझाऊंगी मैं, काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं टॉपिक वाइज लेकर आऊँगी। और हाईली रिक्वेस्ट है गाइज, जो मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और जो नहीं समझ में आया बिंदास होके कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ मैम ये नहीं समझ में आया। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।